निताय गौर हरि। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत दशम परिच्छेद आदि लीला का, उसमें 82 पढ़ाया। श्री महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। मुख्य शाखा का वर्णन चल रहा है। श्रीमद् महाप्रभु के जो परिकर हैं उन महाप्रभु के परिकरों का इस परिच्छेद में वर्णन कर रहे हैं। और महाप्रभु के परिकरों के माध्यम से महाप्रभु का चरित्र संक्षेप में सब कह जाएंगे, पूरे चरित्र को एक बार सूत्र में। तो परिकर वैशिष्ट्य परिकर के विशिष्टता से ही ठाकुर जी की विशिष्टता प्रकट होती है। जैसा परिकर है वैसी ठाकुर की विशिष्टता प्रकट होगी। इसलिए परिकर के माध्यम से श्रीमद् महाप्रभु का जो स्वरूप है उसको भी यहां प्रकट किया जा रहा है। तो कुलीन ग्रामीण जन उनका पूर्व प्रसंग में निरूपण कर दिया कि कुलीन ग्राम का जो कुकुर है वो भी मुझे अत्यंत प्यारा है। सामान्य आदमी की तो बात ही कैसी, क्या कितनी कृपा है ये कुलीन ग्राम के जनों की। कुलीन ग्राम के जनों में श्री सत्यराज खान, श्री रामानंद, यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शंकर, विद्यानंद, ये सबों का वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि अनुपम बल्लभ श्री रूप सनातन ए 3 शाखा वृक्षे पश्चिमे सर्वोत्तम। बोल श्री बल्लभ जिनका अनुपम भी नाम है, और श्री रूप और सनातन, ये रूप और सनातन ये नाम श्री महाप्रभु के द्वारा दिए गए नाम हैं। इनके नाम तो
संतोष आदि हैं। इनका पद जो है वो दबीर खास और शाकर मलिक, ये रूप गोस्वामी जी का पद है दबीर खास, सनातन गोस्वामी जी का पद है शाकर मलिक। और महाप्रभु ने इनको बल्लभ, रूप और सनातन ये 3 नाम प्रदान किए। इनमें श्री बल्लभ या अनुपम ये श्री जीव गोस्वामी जी के पिता हैं। सबसे छोटे हैं बल्लभ, फिर उनसे बड़े हैं रूप, फिर उनसे बड़े हैं सनातन। एक 3 शाखा, ये 3 शाखा हैं। वृक्षे पश्चिमे सर्वोत्तम, ये पश्चिम की तरफ आने वाली शाखा है, अर्थात पूर्व से ये तीनों के तीनों आकर के पश्चिम में वृंदावन में निवास किया और फिर वृंदावन में आनंदपूर्वक रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये उत्तर भारत में आकर के यहां पर रहे। इनके पूर्वज कर्नाटक के कृष्ण यजुर्वेद के दिव्य ब्राह्मण हैं और श्री कुमार देव उनके साथ में, फिर ये इनके पिता कुमार देव हैं। वो कुमार देव आकर के फिर बंगाल में कहीं आजीविका के प्रसंग में यहाँ पर रहे। कर्नाटक में ये राजा थे, माने एक पूरे गवर्नर थे आपने। फिर बाद में कहीं परिवार में वैमत्य होने पर इनके पूर्वज बंगाल में आ गए और बंगाल में आकर के फिर वहाँ रामकेली में ये रहे। फिर रूप सनातन इन दोनों ने हुसैन शाह इनके यहाँ पर सेवा स्वीकार की और हुसैन शाह के पूरे राज्य को संभालने वाले ये 2 ही व्यक्ति थे, रूप और सनातन। सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी बड़े विद्वान थे और बड़े बुद्धिमान थे। इनके लाने के विषय में एक बड़ा प्रसंग है कि एक बार हुसैन साहब को कोई बुर्ज बनवाना था और उसके लिए उसको सुंदर कारीगरों की जरूरत थी। तो उसने अपने आदमी को भेजा कि तुम वहां चले जाओ, उस गांव में चले जाओ, और ये नहीं बताया क्यों किस काम के लिए भेजा गया है। और वो नौकर इतना डर रहा है कि जी हुजूर कहकर वो चल तो दिया और उसने भी ये नहीं पूछा किस काम के लिए जा रहा है। अब डर रहा है कि मैं यहां आया तो हूं, काय के लिए आया हूं। संयोग से वहां सनातन गोस्वामी जी के इनके साथ में भेंट हो गई और ये सनातन गोस्वामी से गिर रहा है कि अब तो मेरे प्राण गए, आ तो गया हूं यहां पर, खाली हाथ लौटूंगा, राजा मुझे मार देगा। बोले देख मैं बताऊं, ये जो गांव है ये कारीगरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर बड़े स्किलफुल है, बड़े कुशल कारीगर हैं और उनके बिना काम चलेगा नहीं। राजा वहां पर एक मीनार बनवा रहा है, उस मीनार बनाने के लिए उसको कारीगरों की जरूरत है, इसलिए तुझे भेजा है, यहां से कारीगर ले जाए। तो जिस दिन वो कारीगर लेकर के पहुंचा तो राजा बड़ा खुश हुआ, हुसैन साहब, और उसने कहा एक बात बता बेटा, पहले तू इन कारीगरों को लाया कैसे? मैंने तो तुझे बताया नहीं था और तेरी बुद्धि इतनी है नहीं, तू कैसे इन कारीगरों को लेकर के आया है? कोई ना कोई तुझे बुद्धि देने वाला था, वो बुद्धि देने वाला कौन है? तब उसने कहा कि रूप सनातन दोनों भाइयों ने मुझे यहाँ ये कहा था कि आप ले जाओ, उनकी सलाह से लाया, उनको बुला करके गया। और रूप सनातन को बड़े आदर के साथ में हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी जी को
अपने यहाँ पर रखा मुख्यमंत्री बना करके, और रूप गोस्वामी जी को वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष बना करके श्री रूप गोस्वामी जी को वहां पर रखा। और एक तरह से पूरा राज्य चलाने वाली यही थी। श्री रूप सनातन ने बहुत से पुरस्चरण किए श्रीमद कृष्ण प्राप्ति के लिए, कि हमें कृष्ण दर्शन हो, कृष्ण प्राप्ति हो। श्रीमद महाप्रभु जिस समय आप प्रथम गौड़ देश की यात्रा के लिए आए, वृंदावन यात्रा के लिए आए, वो यात्रा पूरी नहीं हुई, इसलिए वो गौड़ देश तक की यात्रा कहलाती है। चले तो थे उड़ीसा से, परंतु केवल बंगाल में आकर के ही रुक गए और वहां से वापस लौट गए। तो वहां पर महाप्रभु के साथ में बहुत भीड़ भी थी उस समय। तो श्री रूप सनातन दोनों के दोनों एकांत में महाप्रभु से मिले, और सनातन गोस्वामी जी ने श्री महाप्रभु से कहा कि इतनी भीड़ को लेकर के तुम वृंदावन जा रहे हो, तुमको धूर आनंद नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। वृंदावन जाने की ये रीत नहीं है। वृंदावन जाओ तो बिल्कुल अकेले जाओगे तो वहां पर आनंद, वृंदावन का रस लोगे, नहीं तो रस नहीं ले पाओगे। और ये केवल व्यवस्था में लगे रहोगे कि कौन के टेंट की व्यवस्था नहीं हुई, किसके नाश्ते की व्यवस्था नहीं हुई, किसके भोजन की, किसके सोने की व्यवस्था नहीं हुई, यही सब चक्कर में लगे रहोगे और एक यात्रा करते करते और केवल एक तमाशा हो जाएगा और उसका स्वाद नहीं आएगा जिस उद्देश्य को लेकर के तुम जा रहे हो। महाप्रभु ने इस बात को स्वीकार कर लिया और श्री सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से यह भी कह दिया कि अभी तो मैंने हुसैन साहब को समझा दिया है। हुसैन साहब ने सनातन गोस्वामी से पूछा, वो सुना है कोई बहुत दिव्य पुरुष आया है और उसके साथ में बड़े आदमियों की भीड़ है, हजारों लाखों आदमी उसके साथ में चल रहे हैं, कोई बड़ी यात्रा लेकर के। सनातन गोस्वामी जी का दिमाग ठनक गया, मन विचार कर रहे हैं कि यह उनका कहीं विश्वास नहीं, कहीं लूटपाट कर दे, अभी कोई मारकाट कर दे। तो उन्होंने राजा को हुसैन साहब को समझा दिया, बोले नहीं नहीं, कोई भावुक है, 10-500 आदमी हैं, उनके पास में 150 आदमी यात्री हैं, जा रहे हैं, ऐसी भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहकर के टाल दिया। और महाप्रभु से कहा कि आपको अब बंगाल में ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रामकेली में ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, अब आप जाओ। और श्री महाप्रभु ने उस समय इनको एक श्लोक सुनाया दिया कि पर व्यसनी नारी नियुक्ताग्रह कर्मेषु तदेव चिंत्यत्यंतर नवसंग रसायन। जैसे पर पुरुष में आसक्त नारी अपने घर के कामकाज को बड़ी कुशलता से जल्दी से पूरा कर लेती है, सुलटा लेती है कि मुझे मिलने जाना है अपने प्रिय से, और यदि घर का काम अधूरा रह जाएगा तो कोई भी टोक देगा, अरे बहू कहां गई, अभी तक ये काम नहीं हुआ है, तो कोई टोके नहीं मुझे, अपने काम को जल्दी से पूरा कर लूं। और अपने काम को पूरा करके वो जैसे अपने प्रिय से मिलने के लिए चली जाती है, इसी प्रकार तुम्हारे हाथ में जो कार्य है उस कार्य को जल्दी से पूरा करो और पूरा करके हमसे जल्दी से मिलो। ये महाप्रभु ने इनको आदेश दिया। महाप्रभु चले गए और इनको ये आदेश दे गए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उस समय राजा के यहां पर जाना छोड़ दिया। अब राजा का काम बिगड़ रहा है, खबर करवाई कि क्यों नहीं आ रहे हो। सनातन गोस्वामी जी बहाना बना करके बैठ गए कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब किसी शिकायत खोल ने शिकायत कर दी कि तबीयत वबीयत सब ठीक है, बहाना बना करके बैठा हुआ है, आता नहीं है यहां पर। तो राजा एक बार हुसैन साहब बिना सूचना दिए सनातन गोस्वामी जी के घर पे आ गए और वहां पे देख रहे हैं कोई तबीयत खराब नहीं है, खूब मजे में है और संकीर्तन हो रहा है, भागवत की कथा हो रही है और ये आनंद से कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कथा की चर्चा कर रहे हैं। राजा ने कहा तुम तो कह रहे थे बीमार हो, तुम तो कोई बीमार नहीं हो,
को हट्टे अच्छे खासे तुम दिख रहे हो और तुम अपने आप को बीमा बन करके बैठे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? उस समय जा तड़का भड़की भी हो गई और सनातन गोस्वामी ने कहा कि मरे अब मेरी इच्छा नहीं है आपके यहाँ पर सेवा करने की, अब मुझे मुक्त करो। राजा बोले ना, मुक्त कैसे करेंगे, हमारा सारा काम तो संभालने वाले तुम ही हो, तुम्हारे बिना तो राज्य चलेगा ही। ऐसे नहीं तो ऐसे आदेश दिया, पकड़ लो, जेल में डाल दो। सनातन गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया। रूप गोस्वामी जी उस समय पहले ही निकल गए और इनका एक बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति था मोदी, उसके पास में इन्होंने कुछ सोने की मुद्राएं रखी और कहा आपत्ति के लिए ये सोने की मुद्रा मैं तेरे पास में रख रहा हूं, कभी जरूरत पड़े तो इनको तुम उपयोग करना, जैसा हम लोग के हैं उसके हिसाब से तुम इसका उपयोग करना। और ऐसा कहकर कि रूप गोस्वामी तो सुरक्षित में कसे आए हुसैन शाह के उस कारागार में थे ही नहीं, ये तो स्वतंत्र थे और ये गृह त्याग करके निकस गए। परंतु सनातन गोस्वामी जी को राजा ने बंदी बना लिया। सनातन गोस्वामी जी एक दिन हथकड़ी बेड़ी भी डली हुई है, बिल्कुल बंदी है, और ये प्रातःकालीन कर्म करने के लिए, शौच इत्यादि के लिए जब जंगल में गए तो एक जो इनके साथ में गार्ड था, सिपाही, उससे कहे कि देख मैंने तेरा बहुत उपकार किया है, तो ये नौकरी पर भी मैंने ही लगाया और बहुत उपकार किया है, अब तू मेरा उपकार कर, तू एक काम कर कि मुझे मुक्त कर दे। बोले नहीं नहीं राजा मुझे मार देगा। बोले मैं तुझे पैसा दे रहा हूं। परंतु लोभ बढ़ता गया उसका। अंत में ये कहा कि तू उस मोदी के यहां पर मेरे पैसे रखे हैं, वो तुझे पैसे दे देगा और उनको ले ले और तू मुझे मुक्त कर दे। ऐसे पर्याप्त मात्रा में, पूरा तो नहीं पर पर्याप्त मात्रा में जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो इनको दे दी, इसको प्राप्त हो गई और उसने इनकी हथकड़ी बेड़ी खोल दी। सनातन गोस्वामी ने कहा तू एक काम करना, तू मुंह फेर ले, मेरी तो देखे मत। राजा तुझसे पूछे तो वो ये कह देना कि मैं कैदी को यहां पर प्रातःकालीन शौच इत्यादि कर्म, नित्य कर्म कराने के लिए लाया था और इतने में वो हथकड़ी बेड़ी सहित ही वो नदी में कूद गया और नदी का प्रवाह इतना तेज था कि वो बह गया और मुझे पता नहीं लगा। ऐसा कह करके और सनातन गोस्वामी जी किसी तरह से मुक्त हो गए, वहां से चले और वहां से चल करके जिस समय चले उस समय इनके साथ में एक सेवक भी लग गया। बोले मैं तो आपके साथ में रहूंगा, मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा और नमक खाया है आपका, मैं तो बिल्कुल कहीं आपके साथ में विश्वसनीय व्यक्ति हूं, मैं आपके साथ में चलूंगा। बोले तेरे पास में कुछ पैसा तो नहीं है? इसके पास में पैसे थे, पंत कह गया मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बोले हाँ पैसा कुछ भी मत तो नहीं होना चाहिए तेरे पास में। बोले कुछ भी नहीं है पैसे। और ये चला और वहां पर पातला पर्वत के ऊपर आया तो पातला पर्वत के ऊपर वहां पर चोरों की घाटी थी और उन चोरों को कर्ण पिशाची सिद्ध थी। कोई भी यात्री जाता उनको कर्ण पिशाची उनके कान में कह देती थी कि इसके पास में इतना पैसा है, और उस पिशाची ने उनके गुरु को बता दिया कि ये जो दो यात्री आ रहे हैं इनके पास में 10 सोने की मोहर है। सो उन चोरों ने सनातन गोस्वामी जी का और उस व्यक्ति का, इनके सेवक का खूब स्वागत किया। अब सनातन गोस्वामी बुद्धिमान बड़े भारी, इतना बड़ा राज्य चलाने वाले हैं, क्या कहना उनकी बुद्धि का। आगे से आगे सोचे तो तुरंत पहचान गए
कि ये जो हमारा इतना स्वागत कर रहे हैं, कहीं न कहीं कोई घोटाला है, इसमें धोखा है। तो उन्होंने उस सेवक से पूछा, बोले तेरे पास में कुछ पैसा होगा तभी ये लोग कर रहे हैं, कितना पैसा है? वो सेवक भी इतना लोभी कि उसने 10 मुद्राएं पूरी नहीं बताई, बोले 9 है, एक छपा ली। फिर भी साथ में उसे बोले ला मुझे दे, तू भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा, और आज हम दोनों की हत्या हो जाएगी और हम दोनों मारे जाएंगे। अपने प्राणों को ज्यादा पसंद करता है कि इन पैसे को? कोई नहीं, प्राण चाहिए तो ला निकाल। सनातन गोस्वामी जी ने 9 मुद्राएं ले ली और स्वयं जाकर के उन चोरों के सामने रख दी और कहा कि हमारे पास में जो कुछ भी था वो हमने आपको दे दिया है, हमको क्षमा करो और हमको अब यहां से पार हो जाने दो, हमारे प्राणों को मत दो, हमको मारो मत। चोरों की जो गुरु थे वे बोले कि देखो एक मुद्रा अभी भी तुम्हारे पास में है ये हमको पता है, पर तो ठीक है तुम 9 दे रहे हो तो हम इतना तुमने दे दिया, कोई बात नहीं, एक और रखो तुम, हमने छोड़ा, परंतु यो मत कहो सब दे दिया, सब नहीं दिया है, तुमने एक छिपा करके रखी है, ये हमको पहले से पता है, हमको सब पूरी गुप्तचर से सब कुछ पता लग गया है, तो तुम्हारे पास में एक मुद्रा बाकी है और तुम ये लो, हम तुमको निकाल दें। तो उन्होंने सुरक्षित सनातन गोस्वामी जी उस समय उस सेवक से बोले कि अरे धोखेबाज, हम तेरे पास तुझे अपने साथ में नहीं रखेंगे, तूने दोबारा भी मरवाने का काम किया हमने, और मरवा देता 1 स्वर्ण मुद्रा के लिए। वो तो हमारी ईमानदारी देख करके उन लोगों ने हमको छोड़ दिया है, अब तुझे तो रखना ही नहीं है मुझे, तू भाग जा यहां से। तो उसको तो भगाया, लौटा दिया। अब सनातन गोस्वामी जी जो आगे चले, सो इस संयोग की बात यह है कि इनके साले मिल गए इनको, और बोला अरे जीजा जी आप कैसे यहां? सनातन गोस्वामी जी ने पूरी बात बताई, जैसे तैसे छूट करके आए हैं यहाँ पर, अब हैं। बोल अरे ऐसे कैसे जाओगे, रास्ते में ठंड लगेगी और तुम्हारे पास में कुछ ओढ़ने का है न पहनने का है, कुछ है नहीं, बीमार पड़ जाओगे, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे और आप घर लौट कर बोले घर तो लौट के जाएंगे नहीं, ये तो तू समझ, तू 1000 सिर का हो जाए तब भी हम घर जाने वाले नहीं है। बोले नहीं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको तकलीफ हो जाएगी, ये बीमार पड़ जाओगे। उसके पास में एक बहुत बढ़िया भूटिया कंबल था कीमती, उस जबरदस्ती जीजा जी को उड़ा दिया। बोले ये तो ले जाना पड़ेगा, शरीर संभाल करके रखना अपना। अब सनातन गोस्वामी जी उस कंबल को बोले तू दे रहा है, तू ले, कंबल ले लिया और लेते लेते पता लगा कि महाप्रभु इस समय काशी पहुंच गए हैं, वृंदावन से वापस आ गए चल रहे थे वृंदावन के लिए, परंतु काशी में पता लगा कि ये काशी में आ गए हैं। तो श्री महाप्रभु से जिस समय मिले, दरवेश वेश है, दाढ़ी बढ़ रही है और एक वो वैसा ही यवनों जैसा नीले रंग का एक छीट वाला चौखाने वाला वो जो है वो एक तहमद लगा रखा है, तो उसको पहन करके बिल्कुल दरवेश लगते थे, मुसलमान कोई साधु है वैसे दरवेश जैसे लग रहे हैं। श्री महाप्रभु ने इनको अपनाया, बड़ा स्नेह किया, कहा इनको स्नान कराओ। उस समय स्नान करवाए। महाप्रभु ने कहा कि इनकी क्षौर जो है वो इतने दिन से चल करके आ रहे हैं, क्षौर करवाए, दाढ़ी बाल उनको बनवाया। इन्होंने कहा कि मुझे अब वस्त्र दे दो। उस समय श्री महाप्रभु ने किसी ने नए वस्त्र इनको प्रदान किए, परंतु ये इन्होंने मना किया कि नहीं, नए वस्त्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे पुराना वस्त्र नहीं चाहिए। उस समय इनको प्रसादी श्री महाप्रभु का जो वस्त्र है वो फाड़ करके, जो एक वस्त्र दिया उसको फाड़ करके इन्होंने उसी की ही
कौपीन धारण कर लिए, बहरवास बना लिया, उसको एक दुपट्टा बना लिया, 4 टुकड़े करके उसकी कौपीन बहरवास और उत्तरी ये बना करके जिस समय महाप्रभु के चरणों में विराजमान हुए, महाप्रभु अत्यंत अत्यंत प्रसन्न रहे और इनको अत्यंत स्नेह के साथ में रखा। 2 महीने तक श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को काशी में रहते हुए वहां पर विद्या अध्ययन कराया, भक्ति शास्त्र की शिक्षा, जो वैष्णव स्मृति है उनकी वैष्णव स्मृति की शिक्षा इनको प्रदान की और फिर इनसे कहा कि अब तुम वृंदावन में जाओ, कंठा करंगा धारण करने वाले, करवा धारण करने वाले मेरे जो भक्तगण आएंगे उनको मैं तुम्हारे पास में भेजूंगा और तुम उनको उनकी वृंदावन निवास की व्यवस्था करना, उनकी रक्षा करना, उनको भजन की शिक्षा भी देना। सनातन गोस्वामी जी ने ठेका लिया, महाप्रभु ने ठेका दिया हुआ है कि तुमको सबकी रक्षा करनी और महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी विराजमान। अब इधर श्री रूप गोस्वामी जी को यह पता लगा कि सनातन गोस्वामी आ गए हैं, बड़े दादा आ गए हैं, तो सनातन गोस्वामी जी से मिलने के लिए, कि जेल से छूट करके आए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया था और किसी तरह से छूट करके आए हैं, ये रूप गोस्वामी जी को जिसमें पता लगा वृंदावन में, तो सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए ये तुरंत ही वृंदावन से रवाना हुए। परंतु संयोग ऐसा हुआ कि रूप गोस्वामी जी तो गए, चले थे रास्ते से, माने जो राजमार्ग है उससे, और सनातन गोस्वामी जी वे कहीं, सनातन गोस्वामी जी तो रास्ते से आ रहे हैं, परंतु रूप गोस्वामी जी जल्दी पहुंच जाएं, इसके लिए वे कहीं दूसरे मार्ग से, पगडंडी वाला जो मार्ग है उससे गए हैं, तो दोनों क्रॉस हो गए, मिले नहीं। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में आ गए और रूप गोस्वामी जी जो हैं वे जब काशी में पहुंचे तो पता लगा कि अरे यहाँ पे तो महाप्रभु भी निकल गए, जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं और सनातन गोस्वामी जी भी निकल गए हैं और वे वृंदावन पहुंच गए। अब रूप गोस्वामी जी ने विचार किया कि जब यहां तक आ गए हैं तो अब तो यहां से जाना ठीक नहीं है, चलो महाप्रभु का दर्शन नहीं करना। आधे रास्ते आ गए, आधा रास्ता और से, तो महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सनातन गोस्वामी जी उस समय चले गए। इधर रूप गोस्वामी जी को पता लगा कि सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन में पता लगा कि रूप गोस्वामी निकल गए हैं। उस समय सनातन गोस्वामी जी भी यहां से गए, रूप गोस्वामी से भी मिल लेंगे, काशी में होंगे तो काशी में मिले नहीं, फिर ये आगे चले, चलो हम भी जगन्नाथपुरी का दर्शन कर आएंगे, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे, महाप्रभु का दर्शन कर लेंगे। तो ये दोनों फिर जगन्नाथपुरी में रूप सनातन दोनों मिले और दोनों श्री महाप्रभु, उनने कहा कि तुम हरदास ठाकुर की जो भजन कुटी है वहां तुम रहो, तो दोनों के दोनों श्री रूप सनातन हरदास, ये हरदास ठाकुर की समाधि भजन कुटी, वो उनकी भजन कुटी जो है वहां पर श्री रूप सनातन और हरदास ये विशेष रूप से रहे, महाप्रभु का नित्य दर्शन करें, अनेक अनेक लीलाएं फिर विस्तृत की। एक बार महाप्रभु ने गर्मी के दिनों में बुलाया, रूप सनातन रास्ते से नहीं आए, राजमार्ग जो छाया वाला मार्ग था उससे नहीं आए और ये समुद्र के किनारे आए, सो पैरों में फफोले पड़ गए। गर्मी में धूप में एकदम रेत गर्म थी और पैर में फफोले पड़ गए। महाप्रभु ने जब पूछा कि अरे किस रास्ते से आए, कभी पूछते नहीं, आज पूछ भी लिया किस रास्ते से आए, बोले यो ये समुद्र के किनारे किनारे आ गए। बोले अरे रेत तो बड़ी गर्म होगी, कैसे आए, देखा पैर में फफोले पड़ गए, बड़े दुखी हुए। बोले क्यों, छाया वाले रास्ते से क्यों नहीं आए? बोले वहां श्री जगन्नाथ जी के सेवक जाते हैं और उनसे यदि हमारा शरीर छिप जाए तो जगन्नाथ जी के अपरस में बाधा आएगी, कहीं उनकी मर्यादा समाप्त होगी, इसलिए नहीं आए। तो उनकी सेवा की और इतनी दीनता दे करके महाप्रभु अत्यंत अत्यंत रिझ गए। और उस समय श्री सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी
इन रूप गोस्वामी ने जो नाटक लिखे थे उन नाटकों के विषय में भी श्रीमद् महाप्रभु ने बहुत सी बात पूछी। श्री रूप सनातन उनके साथ में जब अनुपम आ रहे हैं छोटे भाई, और रूप सनातन दोनों उनसे कह रहे हैं कि कृष्ण बड़े करुणामय हैं, कृष्ण बड़े मधुर हैं, और तुम कृष्ण शरणागति ग्रहण कर लो। और सनातन कह रहे हैं कि हाय मेरे राम जी नहीं छूट जाए, ये राम जी के भक्त है, मेरे राम जी नहीं छूट जाए। परंतु रूप सनातन बाबा कृष्ण की महिमा का, कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करें इनके सामने। तो एक दिन दुखी होकर के बोले ठीक है, आप लोग कह रहे हो, अब मैं कृष्ण भक्ति ग्रहण करूंगा, कृष्ण शरणागति ग्रहण कर लूंगा। परंतु रास्ते में कहा तो सही कि कल सुबह मैं कृष्ण दीक्षा ग्रहण कर लूंगा, कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। परंतु रात भर सो नहीं सके कि हाय मेरे राम जी हमसे छूट रहे, राम जी दूर हो जाएंगे। और विरह में ही इनके प्राण उनका उत्सर्ग कर दिया विरह में, कि हाय राम जी नहीं छूट जाए। इस विरह में प्राण उत्सर्ग श्री अनुपम ने कर दिया। अनुपम की भगवत गति हुई। फिर जीव गोस्वामी जी छोटे से बालक है, श्रीमद् महाप्रभु का बाल्यकाल में दर्शन किया। फिर नित्यानंद प्रभु उनकी अपूर्व से इनके ऊपर कृपा हुई, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री नित्यानंद प्रभु ने इनको कहा कि तुम वृंदावन जाओ, वहां तुम्हारे ताऊ, तुम्हारे दोनों ताऊ विराजमान हैं, चाचा विराजमान हैं, उनके पास में तुम रहो। श्री जीव गोस्वामी जी बड़े अच्छे पंडित रहे। नवद्वीप में शिक्षा तो पूरी हो ही गई थी, नवद्वीप तो उस समय शिक्षा का केंद्र था। तो शिक्षा, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, इन सबकी शिक्षा तो इनकी हो ही गई। फिर काशी में भी पढ़ने के लिए पढ़ाए, और काशी में बहुत दिन निवास करके विद्या अध्ययन करके प्रारंभिक शिक्षा हो गई, पहले घर में ही नवद्वीप में, रामकेली में, और फिर ये काशी आए, काशी में इनकी शिक्षा पूरी हुई, और फिर वहां से ये श्री वृंदावन आए। रूप सनातन इनके पास में विशेष रूप से रहे, और फिर तीनों ने अपूर्व ग्रंथ लिखे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये छयों के छयों जो महाप्रभु के सेनापति हैं भक्ति के, श्री रूप सनातन, दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, भट्ट रघुनाथ, ये छयों के छयों परम विद्वान और संस्कृत के